नमस्ते दोस्तों, मैं विजय भक्ते आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है स्टेक होल्डर इन क्लिनिकल रिसर्च। स्टेक होल्डर का सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताना चाहूँगी। जिस ऑर्गेनाइजेशन के कारण या फिर लोगों के कारण ये इंडस्ट्री का वर्क या काम चलता है उसको स्टेक होल्डर बोलते हैं। आप इसको प्लेयर्स, पिलर्स ये भी बोल सकते हैं। सबसे पहले स्टेक होल्डर्स हैं स्पॉन्सर ये वन पर्सन भी हो सकता है या एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। स्पॉन्सर मीन्स फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका खुद का ओन रिसर्च मॉलिक्यूल है या बायोसिमिलर है या कोई डिवाइस है और जो इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स करना चाहता है, जिसके पास फंडिंग और मॉलिक्यूल है, वो स्पॉन्सर होता है। सेकेंड है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया, स्पॉन्सर जिसके पास मॉलिक्यूल है और फंडिंग है बट उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, लाइक सॉफ्टवेयर्स, मैन पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। वो ये काम क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को देता है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पूरा प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये सारा प्रोसेस में हेल्प करते हैं स्पॉन्सर्स को। थर्ड है साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पर्टिकुलर एरिया के लिए ये काम करते हैं, लाइक जैसे अगर इंडिया में महाराष्ट्र में क्लिनिकल ट्रायल्स करनी है तो उनके अंडर में कुछ हॉस्पिटल्स होंगे। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या स्पॉन्सर्स ये साइट्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट करते हैं टू कंडक्ट द क्लिनिकल ट्रायल्स एट द हॉस्पिटल लेवल। इनका काम होता है हॉस्पिटल एंड साइट हॉस्पिटल्स, स्पॉन्सर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च को कोऑर्डिनेट एंड कनेक्ट करना टू कंडक्ट द होल प्रोजेक्ट्स और क्लिनिकल ट्रायल। फोर्थ है इन्वेस्टिगेटर ये स्टेक होल्डर है जो साइट पे अवेलेबल होता है, जिसके खुद के ओन पेशेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल होता है एंड दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द क्लिनिकल ट्रायल और डेलीगेटिंग स्टाफ इन द क्लिनिकल ट्रायल। फिफ्थ स्टेक होल्डर है इंस्टीट्यूशनल इथिक्स कमेटी। इंस्टीट्यूशनल इथिक्स कमेटी ये इंडिपेंडेंट कमेटी है जिसमें 7 से 15 मेंबर होते हैं, जिनका फर्स्ट काम है किसी भी क्लिनिकल ट्रायल को अप्रूवल देना टू कंडक्ट दैट क्लिनिकल ट्रायल इन पर्टिकुलर हॉस्पिटल। सेकेंड इनका काम है सेफ्टी, वेलबींग एंड राइट्स प्रोटेक्ट करना पेशेंट के जो क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेशन करते हैं। सिक्स स्टेक होल्डर है रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया की CDSCO है एंड इसको हेड जो करता है वो DCGI होता है। इनका काम होता है इंडिया में जितने भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे उसको अप्रूवल देना, मॉनिटरिंग करना, इथिक्स एंड कोड कंडक्ट करना, न्यू गाइडलाइंस बना के उसको फिजिबल करना या अप्लाई करना, इंस्पेक्शंस, रिव्यू, मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें करना जो इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल चल रही है। एंड लास्ट स्टेक होल्डर है पेशेंट्स। जो भी पेशेंट क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे उस मतलब क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं। पेशेंट का मेन रोल ये है कि जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से उनको साइट्स पे या हॉस्पिटल्स में आना है, वो मॉलिक्यूल्स या मेडिसिन कंज्यूम करना है, जो उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स वो फॉलो करना है। इस तरह ये 7 स्टेक होल्डर्स से ये क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री वर्क करती है। क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।